नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। मित्रों, ये आपका अपना चैनल है और अगर आप लोग इस चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे मेरा मनोबल बढ़ जाता है और अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाने का मन करने लगता है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो फिर बहुत जल्द स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कीजिए। सितंबर माह से ही ज्योतिष का एक नया कोर्स हाउ टू एनालाइज अ हॉरोस्कोप शुरू हो रहा है। 2 सितंबर से उसका क्लासेस शुरू होंगे, तो आपके पास पूरा 1 महीना है। आप जल्द से जल्द उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें, दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। चलिए अब शुरू करती हूँ आज का वीडियो। आज का वीडियो है आपके कुंडली के चतुर्थ भाव या चतुर्थेश, दोनों को देखेंगे। किसी भी हॉरोस्कोप के भाव की जब एनालिसिस करते हैं तो उस भाव को यानी उस स्थान को और उस स्थान के स्वामी को या फिर उस भाव में बैठे हुए ग्रहों को एनालाइज किए बिना आप ये नहीं जान सकते कि उसका परिणाम या उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चतुर्थेश को अगर मैं 1-2 शब्दों में कहूँ तो कहूँगी कि सुख का भाव है, सुख का सागर है। चतुर्थ भाव बहती हुई नदी है, गंगा जल है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष में ये भाव चंद्रमा रूल करते हैं। चंद्रमा अमृत तत्व है। इसी तरह आपकी कुंडली का चौथा भाव भी आपकी कुंडली का अमृत तत्व बताता है। सुख, आनंद की स्थिति हमको सबसे पहले हमारी माँ प्रदान करती है, इसलिए चौथा भाव जो है वो माँ के लिए मतलब स्पेशली दिया गया है, क्योंकि पहला सुख हमारी माँ है। बिना माँ के बच्चा सुख अनुभव नहीं कर सकता। बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा घर, हमारी गाड़ियाँ, हमारी सुख संपत्ति, ये सब हमको सुख देने लगती है। तो चौथे घर से ये भी देखा जाता है। चौथा घर जो है वो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप क्योंकि माता का स्थान है तो ये भी भाव होता है कि यहीं पर इंसान का सबसे गहन चिंतन चलता है। चतुर्थ भाव मोक्ष का भी भाव है। 4 पुरुषार्थों में चतुर्थ भाव मोक्ष का भाव दिखाता है, मोक्ष का पुरुषार्थ बताता है। तो चौथे घर की महिमा जो है वो अवर्णनीय है। लेकिन अगर हम चौथे घर को सिंप्लीफाई कर दें तो सुख का तत्व, सुख का सागर। अगर आपकी कुंडली का चौथा भाव या चतुर्थेश पीड़ित हैं, एफ्लिक्टेड हैं, तो आपके जीवन में सुख का तत्व कम रह जाता है। आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं और ग्रह अच्छे होंगे, लेकिन या तो फिर आप उसको रेलिश नहीं कर पाएंगे, या आपका जो इंजॉय करने का एक पैरामीटर होता है या जिसको कहते हैं ना कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम इंजॉय नहीं कर पा रहे। चौथा घर अवश्य पीड़ित होगा थोड़ा सा। अगर चौथा घर अच्छा होगा तो चतुर्थेश जरूर पीड़ित होगा, कुछ तो होगा। कई लोगों को आपने देखा होगा, गाड़ी होती है, बंगला होता है, बैंक बैलेंस होता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी एजिटेटेड हैं, काफ़ी परेशानी में हैं, उनकी मन स्थिति अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं चौथे घर का मालिक या चौथा भाव, मैं कहूँगी चौथे घर का मालिक अवश्य पीड़ित होगा, या फिर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत पीड़ित होगा। क्योंकि और ग्रह आपको ये चीज़ें दिलवा सकते हैं, लेकिन इसका इंजॉयमेंट, इसका सुख तो आपको ही भोगना है ना। वो तत्व आपकी कुंडली में कमज़ोर हो जाता है। यानी अमृत तत्व का कम होना ही चतुर्थेश का निर्बल होना है।
अगर आप लोगों को चौथे भाव को समझना है तो 3-4 तरीके से समझेंगे। ज्योतिष इतनी आसान चीज़ तो नहीं कि केवल आपने चौथा घर देख लिया और आप समझ गए सब कुछ, नहीं। अगर आपको अपना सुख देखना है, मतलब कि ये जो जीव तत्व है, आपके अंदर का जो जीव तत्व है, उसको सुख सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होगा, तो आप बृहस्पति से चौथा भाव देखिए। बृहस्पति जहाँ बैठे हैं वहाँ से, वहीं से गिनना शुरू कीजिए और उसके आगे चौथा भाव जो आता है उस भाव को देखिए कि वो भाव कैसा है। अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ स्थान है, पाप स्थान है, पाप ग्रह बैठे हुए हैं, उसकी एनालिसिस कीजिए तो ये पता चलेगा कि ये जो जीव तत्व है इस जीवन में किस चीज़ में सुख पाएगा या नहीं पाएगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको अपनी आध्यात्मिक सुख का सागर ढूंढना है, अगर आपको अपने आध्यात्मिक सुख का सागर ढूंढना है तो जुपिटर यानी बृहस्पति से चतुर्थ भाव को एनालाइज कीजिए। जहाँ भी चतुर्थ भाव पड़ता है, अगर वहाँ कोई ग्रह नहीं भी बैठा है तो जो नंबर पड़ा है उसके हिसाब से उस राशि के स्वामी को देखिए। आपका आध्यात्मिक सुख उस भाव से जुड़ा होगा। अगर वो भाव, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति के बृहस्पति 5वें भाव में बैठे हुए हैं तो बृहस्पति से 5वां भाव 8वां घर हो गया, तो आप कहेंगे क्या मतलब इस आदमी की आध्यात्मिक को उन्नति मृत्यु में है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 8वां घर तो मृत्यु का होता है। नहीं, इस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति ऑकल्ट के माध्यम से हो सकती है, रिसर्च के माध्यम से हो सकती है, साधना के माध्यम से हो सकती है। इसके आध्यात्मिक सुख की जो कुंजी है वो 8वें घर में अटकी हुई है। तो आध्यात्मिक सुख को परखना है तो बृहस्पति को देखें, बृहस्पति से चौथा देखें। अगर आपको अपने मन का सुख देखना है, अपने माँ का सुख देखना है, आपका मन सबसे ज्यादा कहाँ लगता है, तो आप चंद्रमा से चतुर्थ भाव को देख लीजिए। अपनी माँ की वेलबींग देखनी है, माँ का सुख कितना है ये देखना है। आपका मन कहाँ सबसे ज़्यादा लगेगा, आपका मन सबसे ज़्यादा कहाँ सुख पाएगा, ये भी आप चंद्रमा से चौथे घर को देखकर जान सकते हैं। और अब लास्ट, अगर आपको लग्जरीज के बारे में अपना सुख देखना है, क्या गाड़ी होगी, कैसे आपके कपड़े होंगे, परफ्यूम्स होंगे, सुख सुविधा के सामान आपके आसपास होंगे, अगर ये देखना है तो चतुर्थ भाव और शुक्र की स्थिति को देखिए। आप ये भी कर सकते हैं सिंपल करके कि शुक्र से चौथा भाव देखिए। उसी हिसाब से अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का चौथे घर में शुक्र बैठा है, कर्क लग्न की कुंडली हो, चौथे घर में अगर शुक्र बैठा है तो वो अपनी राशि का हो गया, उसने मालव्य योग भी बना दिया। अब शुक्र से चौथा घर 7वां घर होगा। क्या मतलब हुआ कि इस व्यक्ति को जितने भी सुख मिलने हैं, जितनी भी लग्जरी, जितनी भी सुख सुविधाएं मिलनी है, कब मिलेंगी? विवाह के बाद या विवाह से, क्योंकि शुक्र से चतुर्थ सप्तम है। और ये आप लगाकर देखिए सूत्र। मैं तो आप सबको मतलब इसीलिए बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि एक कम्युनिटी बिल्ड हो जो मेरी चीज़ों को परखे, 10-100 कुंडलियों पर लगाए। मैं भी चाहती हूँ कि सिद्धांत बन जाएं। मैं तो हज़ारों पर लगा चुकी हूँ, तभी आपके सामने लाती हूँ, पर आप भी लगाइए। और अगर माना कि शुक्र अच्छा हो गया और शुक्र से चतुर्थ भी अच्छा हो, माना सप्तमेश शनि ही क्यों ना हो, पर अपनी राशि में बैठे हों, वहाँ पर दिशा बली हो रहे हों, इसी एग्जाम्पल में कर्क लग्न की कुंडली में, तो आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के पास शादी के बाद मतलब सुख सुविधाओं की बाढ़ आ जाएगी। क्योंकि अगर शनि ही बैठा हो सप्तम में तो वो भी दिशा बल प्राप्त कर रहा है, शश योग बना रहा है, तो सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी विवाह के बाद।
ठीक है। अगर इसी तरह से किसी का शुक्र 10वें घर में बैठा है, तो 10वें घर से यानी शुक्र से चौथा घर लग्न बन जाती है, तो इसको सुख कब प्राप्त होगा? इसको खुद से ही सुख प्राप्त होगा। मतलब इसके सुख साधन ये सब खुद ही जुटाएगा। ये अपनी जो भी इसके पास लग्जरीज होंगी, जो सुख साधन होंगे, वो ये इस व्यक्ति के अपने जुटाए हुए होंगे। मतलब ये कि अपने मरे बिना स्वर्ग इसको नहीं दिखेगा। इस तरह से आप शुक्र को देखिए, शुक्र से चौथे भाव को देखिए और निकालिए रिजल्ट। तो चतुर्थ भाव आपका जो सुख सागर है उसको देखने के लिए आध्यात्मिक सुख, मानसिक सुख, भौतिक सुख, 3 को किस तरह देखा जाता है ये आज मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप एक जनरल लेमैन के लिए, क्योंकि ये तो ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन जो आम आदमी आप सबके लिए, कि सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि आपके चौथे घर का मालिक जहाँ जाता है आपको उस चीज से सुख प्राप्त होता है। अगर वो वेल प्लेस्ड होगा तो सुख अच्छा होगा, अगर वो कमज़ोर होगा तो सुख अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका चौथे घर का मालिक लग्न में बैठा हुआ है, तो आपको सबसे ज़्यादा सुख कहाँ से मिलता है? स्वयं से मिलता है, अपनी कंपनी में मिल सकता है। आपकी जो मतलब आप खुद के रख रखाव पर ध्यान देंगे, खुद के कंफर्ट्स का ध्यान रखेंगे, आप खुद के ऊपर बहुत काम करना चाहेंगे, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? स्वयं में ढूंढ रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सेल्फ लव करने वाले लोग भी होते हैं। माता से भी आपको बहुत सुख मिल सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव लग्न में चला गया, यानी आपका अपनी माता से बड़ा जुड़ाव हो गया। तो स्वयं से और माता से आपको परम सुख की प्राप्ति होती है। अगर चतुर्थेश दूसरे घर में है तो धन से सुख की प्राप्ति होती है। आपके सुख की कुंजी क्या है? पैसा और परिवार और भोजन भी है। आप भोजन के भी बहुत शौकीन हो सकते हैं। एक बढ़िया भोजन भी आपको बहुत सुख दे सकता है, बस पीड़ित नहीं होना चाहिए चतुर्थेश को। अगर चतुर्थेश दूसरे में हो, पीड़ित हो, तो आपको खाने का सुख नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ठंडा खाना मिलेगा। अगर चतुर्थेश तीसरे में होगा तो आप अपने सोशल सर्किल में, नेबरहुड में, सोसाइटी में अपने प्लेजर को ढूंढते हैं, सुख को ढूंढते हैं। मतलब घर से बाहर आपको सुख ज़्यादा मिलता है, दोस्तों के बीच में, भाइयों के बीच में, मित्रों के बीच में, इनके बीच में आप सुख को ढूंढते हैं। लेकिन सुख आपको घर में नहीं, घर से बाहर मिलता है। बातचीत करने में, गॉसिप करने में, जोक सुनाने में आपको आनंद आता होगा। कम्युनिकेशन में आपको सुख मिलेगा, यात्रा से आपको सुख मिलेगा। अगर चतुर्थेश चतुर्थ में ही हो तो आपको घर जो है, और पीड़ित ना हो, मतलब पावरफुल हो, उच्च का हो, अपने घर में हो, तो आपका घर सुख सुविधाओं से भरा हुआ होगा और आप अपने घर में ही सबसे ज़्यादा सुखी महसूस करते हैं, कंफर्टेबल और सिक्योर्ड महसूस करते हैं। आपको लगता है बाहर से अच्छा तो मेरा घर है। माता के पास भी आप कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर चतुर्थेश चतुर्थ में है तो आपकी माँ का सुख भी आपको भरपूर मिलेगा, पीड़ित नहीं होना चाहिए। आपकी माँ भी समाज में कुछ अच्छा स्थान बना सकती हैं अगर चतुर्थेश चतुर्थ में है और पीड़ित नहीं है। अब अगर चतुर्थेश पंचम में होगा, संतान से आपको, संतान में आप सुख ढूंढेंगे। आप कहाँ ढूंढेंगे? अपनी क्रिएटिविटी में अपना सुख ढूंढेंगे। सेल्फ एक्सप्रेशन है ना। आप पावर में, आप सरकारी सर्किल में अपना सुख ढूंढेंगे। पांचवा घर सरकार भी है, सरकारी मोहर है। आप ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छा फील करेंगे, सरकारी ऑफिसर्स के साथ, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के बीच में बैठना, बात करना आपके सुख की वृद्धि करेगा। अगर चतुर्थेश षष्ठ में बैठा हुआ, छठे घर में, अब आई थोड़ी सी मुश्किल। क्या आपका ये मतलब हुआ कि रोग, ऋण, रिपु में आपको प्रसन्नता मिलेगी? नहीं। आपको ननिहाल से प्रेम हो सकता है। अगर पीड़ित है तो ननिहाल से प्रेम नहीं होगा।
लेकिन अगर पीड़ित नहीं है, अच्छा बैठा हुआ है, तो आपको अपने मामा के पक्ष से, ननिहाल के पक्ष से विशेष लगाव होगा, वहाँ से आपको सुख मिलेगा। आपको डिसिप्लिन में, डेली रूटीन को फॉलो करने में सुख मिलेगा। छठा घर भी जो है, 6, 7, 8 तीनों जो हैं, ये साधना समाधि के होते हैं, ये मान लीजिए। तो आपको डिसिप्लिन में रहना, डेली रूटीन फॉलो करना, इस सब में आपको सुख मिलेगा। अब अगर चतुर्थेश सप्तम में बैठा हुआ है, विवाह में सुख होगा। विवाह में सुख को ढूंढेंगे, लाइफ पार्टनर में सुख को ढूंढेंगे, पार्टनरशिप्स में सुख को ढूंढेंगे, लोगों की सुलह करा के आपको सुख मिलेगा। लोगों की सुलह कराकर आपको सुख मिलेगा। कोई दो लोगों का झगड़ा होगा, आपको लगेगा अरे मैं बीच बचाव कर देता हूं, यू विल फील गुड अबाउट इट। व्यापार में आपको सुख मिलेगा। आपके पास अच्छा वाहन, अच्छा घर अवश्य होगा, क्योंकि चौथे से चौथे में आ गया है चतुर्थेश। चौथे घर का मालिक अगर अष्टम में है और पीड़ित नहीं है, बढ़िया बैठा हुआ, मित्र राशि में या कुछ इस तरह से बैठा हुआ है, तो क्या होगा? ज्योतिष में, रिसर्च में, फिलॉसफी में, हिस्ट्री में आपको बहुत सुख मिलेगा। पढ़ने पढ़ाने में, साधना में, समाधि में आप थोड़े डिटैच्ड होंगे। मतलब आपको तो सुख कहाँ मिल रहा है? मृत्यु में। इसका मतलब ये नहीं कि आप मर जाने में सुख का अनुभव करेंगे। हो सकता है आपको अपनी मृत्यु का डर ना हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑकल्ट, रिसर्च, इस तरह की चीज़ों में आपको सुख मिलेगा। आप बहुत अच्छे डिटेक्टिव हो सकते हैं, आपको किसी समस्या का हल निकालने में सुख प्राप्त होगा। आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं, क्योंकि 8वां घर प्रॉब्लम है, चतुर्थेश वही है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके मजा आता है। चतुर्थेश अगर नवम में हो, धर्म के कामों में मजा आएगा। दूर देश की यात्रा करने में आप सुख प्राप्त करेंगे। आप अपने पिता के साथ, पिता से कुछ सीखने में सुख प्राप्त करेंगे। आप अपनी लीनिएज, लेगेसी को आगे बढ़ाने में सुख प्राप्त करेंगे। गुरुओं का सानिध्य आपको सुख देगा। अगर चतुर्थेश दशम में है, तो आप अपना सोशल सर्किल बढ़ाने में, सोशल स्टेटस बढ़ाने में, समाज में प्रसिद्धि आपको सबसे ज़्यादा सुख देगी। आपको अपने पिता का सोशल स्टेटस भी सुख दे सकता है। पिताजी का स्टेटस बहुत बड़ा, आपका चतुर्थेश वहीं बैठा हुआ है, तो आपको पिता के स्टेटस से सुख मिल रहा है। पिताजी मंत्री हैं, आप मंत्री से कम थोड़े ही हैं फिर, लाइक दैट। तो सोशल रिकॉग्निशन में सुख मिलता है, सामाजिकता से सुख मिलता है। अगर चतुर्थेश 11वें में होगा, एक तो इनकम से सुख होगा। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही आप सुख का अनुभव करेंगे। नेटवर्किंग, बड़े बुजुर्गों की सेवा, बड़े बुजुर्गों का साथ, इस तरह के कामों में भी आपको रुचि, दान धर्म में भी आपको रुचि होगी और आपको सुख का अनुभव भी होगा। आप कभी भी दान कर कर पछताएंगे नहीं, आपको अच्छा फील होगा। पर कमाएंगे भी खूब और दान भी खूब करेंगे, क्योंकि आपको इन दोनों चीज़ों में सुख होगा। सोशल कॉज में काम करने के लिए आपको सुख का अनुभव होगा। बड़े भाइयों के लिए कुछ करने में, बड़ी बहनों के लिए कुछ करने में आपको सुख का अनुभव होगा। अगर चतुर्थेश द्वादश में है, 12वें घर में है, तो वही बात, एक तो धर्म मोक्ष त्रिकोण और फिर मोक्ष स्थान में ही चला जाता है, तो आप थोड़े डिटैच्ड भी हो सकते हैं। या फिर आपको बहुत बाहर विदेश यात्रा करने में, विदेश में घूमने में, विदेश की चीज़ों को, कल्चर के बारे में जानने में, इन सब में आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप पैसे के इन्वेस्टमेंट में सुख का प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर इस इन्वेस्टमेंट भी है कि कहाँ से पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कितने पैसे और बनाए जाएं, इसमें भी आपका एक इंटरेस्ट हो सकता है और आपको सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। देव स्थानों के दर्शन भी आपको सुख दे सकते हैं। आपको शैया सुख में भी सुख प्राप्त हो सकता है, यानी सोने के भी आप शौकीन हो सकते हैं और तरह के सुख के भी आप शौकीन हो सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस आपके कुंडली के चौथे भाव और चतुर्थेश पर, कि किस तरह से आप अपने जीवन के अमृत तत्व को देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चौथा भाव या चतुर्थेश पीड़ित होते हैं,
तो आपकी ज़िंदगी में सुख के तत्व का अभाव होता है। ये मैंने प्रारंभ में ही कहा। और कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि दूध में थोड़ा सा मट्ठा पड़ जाता है, तो अमृत तत्व में थोड़ी सी कमी आ जाती है। अपनी अपनी हॉरोस्कोप्स में लगाइए, देखिए, जांचिए, परखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कितने प्रतिशत ये बात सही बैठती है। धन्यवाद। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मुझे बहुत बार प्रश्न कमेंट में करते हैं, ऐसा है तो क्या होगा, मेरी कुंडली में ऐसा है तो क्या होगा। आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। इतने सारे प्रश्नों के आंसर्स करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न जो सामान्य जानकारी के लिए आप करते हैं, उनको मैं आंसर करने की कोशिश करती हूँ। आप सभी के कमेंट को जब समय मिलता है लाइक अवश्य करती हूँ। धन्यवाद।